Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So I welcome you all to the fourth lecture of electromagnetic induction, that is motional EMF. ठीक है, बहुत सिंपल है, easy to understand है और बेटा क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं इसमें से. ठीक है, बहुत सारे का मतलब काफी इंपॉर्टेंट है. जब हम देखते हैं ना पूरे चैप्टर EMI के एज अ होल क्वेश्चंस, तो मोशनल EMF के अपने को काफी क्वेश्चंस दिखेंगे और वो आप आज के लेक्चर में ही समझ जाओगे. जैसे आज के लेक्चर्स में अगर हम देखेंगे तो विल हैव वेरी लिमिटेड थियोरी, राइट, बट विल हैव मेनी एग्जांपल्स. ठीक है, तो बिना ज़्यादा टाइम लिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. हमेशा की तरह आई वुड से कि अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से क्लास की तरह प्रॉपर नोट्स बनाने, राइट. जहाँ जहाँ एग्जांपल्स दूंगा पॉज करके पहले कोशिश करनी है कि खुद से थोड़ा स्ट्रगल कर ले एंड वंस एवरीथिंग इज डन देन ओनली फिर आगे बढ़ना है. ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. देखो, जहाँ तक मोशनल ईएमएफ की बात करते हैं ना बेटा, अगर आप थोड़ा तो नाम पे भी ध्यान दोगे ना तो इससे कुछ आइडिया लगेगा. मोशनल ईएमएफ का मतलब होता है कि ईएमएफ ड्यू टू द मोशन, मोशनल वर्ड, राइट. एंड मोशन की अगर बात करते हैं तो मोशन किसका? कंडक्टर्स का. करेक्ट. देखो कैसे चलता है बेटा, ये हमारे पास लेट्स से है ना कोई एक कंडक्टर है. ये जो रॉड दिखाई दे रही है ना, इसे हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज अ कंडक्टर. और इस कंडक्टर को हम नेमिंग कर देते हैं कि लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी. ये कंडक्टर दे रखा है. इस कंडक्टर की अगर लेंथ वगैरह की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि बेटा इसकी लेंथ लेट्स से यहां बना देता हूं. ठीक है, तो इस कंडक्टर की लेंथ हम कितनी लिख देते हैं? एल. ठीक है, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. इसके अलावा ये जो कंडक्टर है ये कुछ v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहा है. किसके अंदर? इन सम मैग्नेटिक फील्ड B. करेक्ट. सो बेसिकली वी हैव अ कंडक्टर, राइट, जो क्या कर रहा है बेटा? किसी मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड है उसके परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है विद सर्टेन स्पीड v. यानी कि बेसिकली दिस कंडक्टर इज इन मोशन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बोले ठीक है सर. अब हमें बस इतना बताना है कि इस मोशन की वजह से जो ईएमएफ जनरेट हुआ वो कितना होगा. उसी को हम क्या कहते हैं? मोशनल ईएमएफ. वी कैन सी द डेफिनेशन एज वेल. एन ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड. सिंपल. मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, कुछ हिडन पॉइंट्स होंगे, उसको देखेंगे अभी, है ना, आराम से समझते हैं. तो जहां तक मोशनल ईएमएफ की बात करते हैं, सबसे पहले तो कारण जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है. व्हाट इज द रीजन? तो रीजन समझने के लिए मैं कह रहा हूं कि आप ना इसको देखो कि भाई कंडक्टर के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है. बोले कैसे? बोले कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बोले बिल्कुल होते हैं सर. ठीक. अब ये इलेक्ट्रॉन आगे v स्पीड से जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? बोले सर बिल्कुल जा रहा होगा. क्यों जा रहा होगा? क्योंकि कंडक्टर मूव कर रहा है ना, तो कंडक्टर के अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी तो मूव करेगा. बोले बिल्कुल करेगा सर. अब ये अगर इलेक्ट्रॉन मूव किया तो एक तरीके से बेटा मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव किया. और ये हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देखा है कि व्हेन यू मूव अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स. इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स. कैसे? क्यू वी क्रॉस बी. याद आ गया होगा आपको. अब क्यू वी क्रॉस बी से देखते हैं तो वी की तरफ हाथ को रखा, फिंगर्स को बी की तरफ कर्ल की इनसाइड, तो क्यू वी क्रॉस बी से फोर्स कहां पे आ गया? ऊपर. पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर, नेगेटिव चार्ज पे नीचे. यानी जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो इलेक्ट्रॉन हमारा यहां इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव, और यहां हमें क्या मिलना शुरू हो जाएगा? पॉजिटिव. समझे कि नहीं समझे? यानी कि यहां पे चार्ज का सेपरेशन हो गया. बेटा जहां चार्ज का सेपरेशन हो गया, क्या वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा कि नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा सर. यहां से यहां में क्या दिखाई देगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगा. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या जनरेट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा. उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कह देते हैं मोशनल ईएमएफ. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है. समझ गए? तो बेसिकली जब कंडक्टर मूव करेगा उसके साथ साथ उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जिसकी वजह से चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा जिसे बोला जाएगा मोशनल ईएमएफ. बोले ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ. अब सवाल उठता है कि कितना होगा. मैं कोई डेरिवेशन पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि जो एक्सप्रेशन है, तो जो एक्सप्रेशन है बेटा मोशनल ईएमएफ का, दैट विल बी E इक्वल टू BVL. अंडरस्टूड? कि जो भी मोशनल ईएमएफ का ईएमएफ होगा, वैल्यू होगा, वो होगा BVL, where B is of course magnetic field, where V is of course speed and L is the length of the conductor. ठीक. लेकिन इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो अपने को परेशान कर सकती हैं, तो अपने को उसको अच्छे से समझना है. कैसे? मैं समझाता हूँ, आराम से ध्यान देना मेरी बात. सबसे पहली चीज तो कि भाई ये जो V है इसके लिए कुछ कंडीशन है क्या, है ना? ध्यान से समझना मेरी बात. ये जो V है इसके लिए कोई कंडीशन है क्या? तो मैं कह रहा हूं कि ये जो V है
है ना, ये जो v है इसका मतलब है स्पीड परपेंडिकुलर टू लेंथ, मतलब ये क्या होनी चाहिए, दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू लेंथ। समझते हो कि नहीं समझते बेटा, यानी ये लेंथ है तो ये वेलोसिटी है। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगी, करेक्ट, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो ईएमएफ आएगा वो BVL नहीं आएगा, v का केवल कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो लेंथ के परपेंडिकुलर है। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। अभी के लिए बस ध्यान रखना, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जॉट डाउन करके एक एग्जांपल लिख दूंगा। अभी मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये जो वेलोसिटी है, देखो आपको दिख भी रहा होगा, ये वेलोसिटी अपनी लेंथ जो है इस कंडक्टर की उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ये लेंथ, ये वेलोसिटी। बोले ठीक है सर, क्लियर है। इसके अलावा अगर देखते हैं बेटा, तो ये जो L है, इस L को हम बोल सकते हैं इफेक्टिव लेंथ, यानी कि अगर आप चाहो तो इफेक्टिव लेंथ कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे सर ये इफेक्टिव लेंथ क्या है, बेटा ये भी आपको पहले पढ़ाया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जहां पे हमने पढ़ा था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। फिर हमने कहा था कोई रैंडम शेप की अगर वायर है तो उस पर फोर्स निकालने के लिए आप दोनों एंड्स को ज्वाइन कर सकते हो स्ट्रेट लाइन से, और उसी को इफेक्टिव लेंथ कह देते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड हियर। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आता है तो ये पॉइंट समझ गए होंगे, नहीं आता तो फिर EMI पढ़ने का कोई यूज भी नहीं है, क्योंकि बेटा बिना मैग्नेटिज्म के EMI cannot link, it will be tough for you, right? So I guess इतना समझ आ गया होगा, करेक्ट। और B अपना मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा E का मतलब अपन ने बोल ही दिया है, मोशनल EMF है। तो इतना पार्ट आई गेस आपको समझ आया होगा थियोरेटिकली कि कंडक्टर अगर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में L लेंथ का विद स्पीड v, तो इट विल हैव एन इमोशनल EMF BVL। अगर मुझे पोलैरिटी निकालनी है, इट्स वेरी सिंपल, आप V की तरफ हाथ रखो, B की तरफ उंगलियां घुमाओ, जहां ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा वाला नेगेटिव। मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं, ये सेल बन जाएगा एक तरीके से। समझ गए बात को, हमने कहा ना ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल तो बड़ा बना दिया, नीचे वाला नेगेटिव तो छोटा बना दिया, और इसी EMF को हम लोग बोल देते हैं मोशनल EMF। दिस इज BVL, करेक्ट। एक बार अच्छे से इसको समझ लो, जॉट डाउन कर लो और अपनी कॉपी में लिख लो बेटा एक बार, है ना। फिर एक बार इतना लिख लिया, फिर अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। फिर ज़्यादा नहीं, आज की क्लास में सिर्फ मोस्टली मैं पढ़ाऊंगा, बट ये चलेगा अभी थोड़ी देर, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी करो, आई विल मूव अहेड। चलो बेटा देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जरा, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जहां तक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, जैसा कि मैंने कहा था कि जो V होना चाहिए बेटा, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू L। ये पॉइंट हमने उठाया था। इसका मतलब ये है कि लेट से अगर मेरे पास कोई एक रॉड है, लेट से ऐसी कोई एक रॉड है, करेक्ट, और जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कुछ इतनी दे रखी है, यानी कि V एट एन एंगल थीटा विद द लेंथ, राइट, ऐसा कुछ दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स कितना है, B। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस V के दो कंपोनेंट लूंगा। मैं एक कंपोनेंट लूंगा इस तरफ, थीटा से अवे जा रहे हैं तो दिस विल बी व्हाट, V sin थीटा। एक कंपोनेंट में लूंगा बेटा ऊपर की तरफ, और ये अपने पास कितना निकल के आएगा, V cos थीटा, करेक्ट। कि भाई V है, थीटा से दूर जाओगे तो साइन और थीटा से पास जाओगे तो कॉस। ये कंपोनेंट बेटा लेंथ के अलॉन्ग है, ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। ये कंपोनेंट लेंथ के परपेंडिकुलर है, ये मेरे काम का है। तो यहां पे अगर मुझे मोशनल EMF लिखना पड़ा तो आई विल राइट इट एज V sin थीटा इंटू कितना, L। क्या बात समझ में आती है? यानी कि यहाँ पे जो इमोशनल EMF निकल के आया, दिस इज B इंटू V sin थीटा इंटू L। बेटा देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है यार, अपने को ध्यान रखना अच्छे से ना। तो कभी भी अगर मुझे ऐसा कोई वेलोसिटी एंगल पे दे रखा है तो आप परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट यूज करना BVL में। अंडरस्टूड? पक्का? बोले ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना, पॉइंट नंबर 2। ठीक, पॉइंट नंबर 2 हम बात कर रहे थे L इफेक्टिव की, मतलब जो भी अपना फिनोमिना है ना ऑफ इफेक्टिव लेंथ, या जो कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ है, वी कैन यूज दैट। देखो कैसे, हमारे पास कोई एक रैंडम शेप की कंडक्टर है और ये पॉइंट कितना है A, और ये पॉइंट अपने पास कितना है बेटा B, ठीक है। और ये कितनी स्पीड से जा रहा है, कुछ V स्पीड से जा रहा है, किसके अंदर, अगेन इन सब मैग्नेटिक फील्ड B। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इन दोनों को हटाऊंगा और यहाँ पे सीधे सीधे कुछ इफेक्टिव लेंथ लगा दूंगा,
ऐसा। ये इफेक्टिव लेंथ कैसे आई, अगर आप चाहो तो याद हो तो बेटा ए और बी को डायरेक्टली ज्वाइन करके, यानी यहां से अगर देखते हैं तो ये मेरे पास निकल के आ गया एल इफेक्टिव। ठीक है, एक बार ये एल इफेक्टिव निकल के आ गया, अगेन आई कैन यूज द सेम थिंग। भाई इसकी अगर स्पीड v है तो इसकी भी स्पीड कितनी रहेगी v, एंड आई कैन डायरेक्टली यूज e इक्वल टू बी v इंटू एल इफेक्टिव। बस यही पॉइंट्स मैं कह रहा था बेटा, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो यानी कभी भी अगर रैंडम शेप का कंडक्टर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अपन इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लेते हैं, ये कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। तो ऐसे केस के अंदर बेटा हमेशा यू कैन यूज बी वी एल इफेक्टिव। क्लियर है सेकंड पॉइंट, बोले यस सर। बस लास्ट थर्ड पॉइंट फिर एक साथ कॉपी कर लेना, ठीक है। तो जो लास्ट पॉइंट है बेटा वो ये कहता है, पॉइंट नंबर 3, कि मान लो कभी मेरे पास क्लोज्ड लूप हुआ, क्लोज्ड लूप, करेक्ट। तो क्लोज्ड लूप के अंदर क्या होगा, लूप जहां से शुरू होगा वापस वहीं पे आ जाएगा। तो लूप जहां से शुरू होगा अगर वापस वहीं पे आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 0। तो लूप के अंदर बेटा ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है इस पॉइंट का, बट फिर भी कभी कह दे कि एक लूप में टोटल ईएमएफ कितना आएगा मोशनल इंड्यूस, अगर ये मूव भी कर रहा हो तो हम ई बराबर क्या कर देंगे, 0। अंडरस्टूड, ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अंडरस्टूड द पॉइंट बेटा। सो देखो अपन ने 3 काम के पॉइंट्स निकाले हैं। अब ये 3 काम के पॉइंट्स और बेसिक थ्योरी के बेसिस पे वी विल डू रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स, जो आप पहले करोगे फिर मैं बताऊंगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो देखो 3 क्या क्या पॉइंट्स हो गए अपने। पहला, v परपेंडिकुलर होना चाहिए, बोले ठीक है सर। दूसरा, अगर कोई आर्बिट शेप की वायर्स होंगी तो अपन क्या यूज कर लेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। तीसरा, अगर क्लोज लूप हुआ तो पूरे लूप में, 2 पॉइंट के बीच में नहीं, पूरे लूप में जो ईएमएफ होगा मोशनल, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, राइट। तो ये तीनों पॉइंट अगर क्रिस्टल क्लियर है तो यू कॉपी देम, है ना, जॉट डाउन इन योर कॉपी, एंड एक बार अच्छे से समझ आ जाए तो आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्स। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं, आप पॉज करके कॉपी कर लो। ऑलराइट, सो बेटा कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं, बिल्कुल बेसिक। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर आप पॉज करोगे, आप ट्राई करोगे, आप आंसर सही लेकर के आ जाओगे, ठीक है, फिर मैं बता भी दूंगा, ठीक है। देखो हमने कहा ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ट्रेन किधर मूव कर रही है बेटा, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ। हम इसे नॉर्थ मान लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत अभी तक, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ बस आपको। तो कोई एक ट्रेन है जो कितने में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, विद स्पीड v इक्वल टू 180 kmph, मतलब किलोमीटर पर आवर। यूनिट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज दिस मच, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है बेटा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स नॉर्थ, हॉरिजॉन्टल। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो मैं ऐसे लिख दूं, इनसाइड मान लेते हैं। ये b का वैल्यू हमें दे रखा है 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, बोले ठीक है। इसके अलावा ईएमएफ इंड्यूस इन दी एक्सेल ऑफ लेंथ 1.5। बेटा एक्सेल का क्या मतलब होता है, आप गाड़ी चलाते हैं ना, कार वगैरह, बाइक वगैरह, बाइक पे तो खैर नहीं बोलता मैं, कार समझाता हूँ। तो कार के 2 टायर है ना, ये 2 टायर मान लो, ऐसे इमेजिन करो 2 टायर है, ये एक रॉड है, तो रॉड से कनेक्ट होते हैं कि नहीं 2 टायर, उसी को एक्सेल कह देते हैं। अब आप सोचो अगर मेरी ट्रेन नॉर्थ में जा रही है, तो नॉर्थ में जा रही है तो ये टायर घूम रहे हैं, वो किसी एक रॉड से कनेक्टेड होंगे, उसी को क्या बोल देंगे, एक्सेल। तो हमें इतना तो समझ में आता ही है बेटा कि जो एक्सेल होना चाहिए, ये टायर जैसे कुछ होंगे, ठीक है, और इनको कनेक्ट करने वाली ये रॉड होगी, इसको एक्सेल बोल देते हैं, समझ गए। तो अपनी ट्रेन नॉर्थ में जा रही थी तो ये रहा अपना एक्सेल। तो इससे बस ये समझ में आ गया कि एक कोई कंडक्टर है, एक तरीके से एक्सेल इज अ कंडक्टर जिसकी स्पीड अपने को गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और अपने से क्या पूछा है, ईएमएफ इंड्यूस। अब अगर अपन इस क्वेश्चन को डीकोड कर गए, पूरा का पूरा लिख लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आएगी। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, यू विल योरसेल्फ गेट द आंसर, करेक्ट। तो आप पहले क्या करो, अब एक बार पॉज कर लो, भले ही आराम से क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, ट्राई कर लो, गेट द राइट आंसर, और फिर कंपेयर करना और पूरा सॉल्व करने की कोशिश करना। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा इसका तो फॉर्मूला पता है मैं कर लूंगा, लेकिन बेटा जब कैलकुलेशंस में आते हैं ना तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। सो यू टेंड टू अवॉइड दैट एज वेल, राइट। सो यू पॉज इट हियर, यू सॉल्व इट एंड देन कम बैक टू द क्लास। मैं आगे बढ़ता हूँ। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि भाई मुझे तो ये केस दिख रहा है मोशनल ईएमएफ का, और मोशनल ईएमएफ के बारे में मुझे पता है BVL, करेक्ट। जहाँ तक डायरेक्शन की अगर बात करता हूँ, ध्यान से सुनना, V की तरफ रखा, B की तरफ घुमाया, यानी ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ये क्या आएगा, नेगेटिव,
कुछ इस तरीके से ये आएगा ईएमएफ, समझ गए। यानी पॉजिटिव टर्मिनल किसकी तरफ, देखो ये नॉर्थ था, ये नॉर्थ था, तो ये नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट। तो आपसे अगर कभी पूछ भी ले कि कौन सा टर्मिनल होगा किस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव होगा ईस्ट में और पॉजिटिव होगा वेस्ट में, V क्रॉस P, V की तरफ बात होगा, B की तरफ घुमाया, ठीक। इसके अलावा BVL की अगर बात करते हैं तो B का वैल्यू अपने पास ऑलरेडी आ चुका है 0.2 इंटू 10⁻⁴। V की अगर बात करते हैं 180 इंटू कितना बेटा, 5/18, करेक्ट। क्यों, किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। एंड साथ में बेटा लेंथ अपने पास कितनी है, 1.5। आई होप आप इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल 100% सॉल्व इट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, इजीएस्ट नहीं बोलूँगा, वन ऑफ द इजीएस्ट, ठीक है। तो एक बार को अच्छे से कॉपी कर लो सोल्यूशन, देन आई विल कम विद द नेक्स्ट एग्जांपल एंड अगेन खुद से करना है और सही करना है, ठीक है। पॉज करके कॉपी करो, मैं बढ़ता हूं आगे। ठीक है, अब देखो जरा, यहां पे कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है, इज बेंट एट द मिडल सो दैट एंगल बिटवीन द आर्म्स इज 60 डिग्री, ठीक है। मैं थोड़ी हेल्प कर दूंगा क्वेश्चन समझाने में। मतलब कोई एक कंडक्टर रहा होगा 1 मीटर का और उसको अपन ने क्या किया बेटा, मिडल पे बेंट कर दिया, तो मिडल पे कुछ ऐसे बेंट किया होगा और एंगल कितना आ गया, ये एंगल अपने को दे रखा है कि दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। ये टोटल कितने लेंथ का था, 1 मीटर, मिडल पे बेंट किया, मिडल, तो मतलब ये वाली लेंथ कितनी आई होगी, 0.5 मीटर, और ये वाली लेंथ भी कितनी आई होगी, 0.5 मीटर। बोले ठीक है, अभी तक तो कह रहा है इट इज मूव्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग द एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी देयर मस्ट बी अ मैग्नेटिक फील्ड B विच इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, 5 टेस्ला, 5 टेस्ला, करेक्ट। और जो वेलोसिटी है बेटा वो भी हमें क्लियरली बोली गई है कि वो दे रखी है परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर। आई होप एंगल बाइसेक्टर आप समझते हो बेटा, एंगल बाइसेक्टर मतलब जो बिल्कुल मिड से इसको सेपरेट करे, ठीक है। यानी 60 डिग्री को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देगा वो, आधा पार्ट आपको देगा 30 डिग्री और ये वाला पार्ट भी देगा 30 डिग्री, करेक्ट। इस तरीके से ये अपना 60 था टोटल, क्लियर है बेटा, ये टोटल 60 था तो आधा 30 हो गया। और ये जो स्पीड है बेटा ये अपने को कितनी गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। और अब अपने को फिर से क्या पूछा गया है कि ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स। व्हेन आई से एंड्स, एंड्स का देखो क्या मतलब होता है बेटा, ये रहा एक एंड, एक ये रहा एंड, इसको अपन ए कह सकते हैं, इसको अपन बी कह सकते हैं। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है ईएमएफ अक्रॉस ए बी, समझे। अब देखो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में अब तक खलबली मच चुकी होगी कि भाई ये तो सर कुछ इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्यों, क्योंकि देखो आर्बिट शेप है ना, आर्बिट शेप है, अपने पास तो इफेक्टिवली क्या था, अपने पास तो कंडक्टर ही तो था, और अपना कंडक्टर जो था वो यही वाला तो है, इसको कितनी बार भी बना लो, यही तो कंडक्टर है अपना, समझे बात को, ये कंडक्टर है अपना, ये वाला। मैं बस थोड़ा सा उसको थिक कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ अपन क्या कर रहे हैं। ये कंडक्टर अपना, समझे बात को, और ये कंडक्टर आर्बिट शेप का है। और हमें तो पता है कि आर्बिट शेप का अगर कभी भी है तो मैं तो दोनों एंड को डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा और फिर एक इफेक्टिव लेंथ कॉन्सेप्ट मान के कर दूंगा, समझ गए। मुझे लग रहा है इतना हिंट सफिशिएंट है के लिए। आप एक बार इसको पॉज करके ट्राई करो और कोशिश करना बेटा कि सही आंसर आए, ठीक है। और फिर अगर नहीं बैठता है देन वी विल डिस्कस, राइट। चलो लेट्स सी, तो यू पॉज, ट्राई एंड आई विल मूव अहेड। ठीक है, देखो ईएमएफ चाहिए था, ईएबी चाहिए था, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ईएबी निकालने के लिए हम फिर से वही यूज करेंगे, बी वी इंटू एल इफेक्टिव, यही करेंगे। जहां तक बी की बात करते हैं बेटा, बी मैग्नेटिक फील्ड, वो अपने को देखो कितना दे रखा है, 5 टेस्ला, 5 टेस्ला। जहां तक स्पीड की बात करते हैं वो अपने को कितनी देखिए, 10, ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में, यूनिट का लोड नहीं है आपकी बार, करेक्ट। एल इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। एल इफेक्टिव के लिए बेटा ऐसे समझो, मेरी बात पे ध्यान देना, है ना। एल इफेक्टिव के लिए बेटा ये एल इफेक्टिव आएगी अपनी, समझी बात को, ये एल इफेक्टिव आएगी। और ये कितनी आएगी वो भी मैं समझाता हूँ। देखो ये अपने पास 0.5 मीटर है, थीटा की तरफ जाओगे तो कॉस, थीटा से दूर जाओगे तो साइन। तो ये जो इतना पार्ट आएगा ना, यहां से लेके यहां तक का ये पार्ट आएगा बेटा 0.5 साइन 60।
ऐसे ये भी है 0.5, इसको भी दूर लेके जाओगे, कंपोनेंट लोगे तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना आएगा 0.560। तो जो टोटल लेंथ निकल के आएगी ये एल इफेक्टिव, ये निकल के आएगी बेटा 2 इंटू 0.5 इंटू साइन 30। समझे बात को? 0.5 थीटा से दूर गए तो साइन, इस तरीके से। तो यहाँ से एल इफेक्टिव जो निकल के आएगा अपने पास, ये अपन लिख देते बेटा, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.5 और साइन 30 कितना होता है 1/2। ऑटोमेटिकली बेटा यहाँ से देखोगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, 5 5 जा 25 वोल्ट्स विल बी द आंसर। अंडरस्टूड? तो देखो मैंने आपको कहा था ना कि अपन 3 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, उस पर एग्जाम्पल्स लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल तो डायरेक्टली वीवीएल पे हो गया, दूसरा वाला अपने किसके ऊपर हो गया, एल इफेक्टिव पे हो गया। अभी ऐसे और एग्जाम्पल्स आएंगे, पहले आप ये देख लो कि आपका ये सही था कि नहीं था। मेरे हिसाब से सही रहा होगा, ठीक है। और अगर एकदम परफेक्टली क्लियर है देन विल मूव अहेड। तुम चाहो तो उसको पॉज करके कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हो विद गुड डायग्राम्स एंड प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स, राइट? ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो बेटा, ये आ गया अपना नया क्वेश्चन, ठीक है, नया एग्जाम्पल। देखो ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये एग्जाम्पल ये कह रहा है कि भाई अपने पास कोई एक कंडक्टर है ऑफ लेंथ एल, ठीक है। कंडक्टर का लेंथ क्या है बेटा, एल दे रखा है, और इट इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या लिख लेते हैं, बी। रोटेट किया जा रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, एज शोन फाइंड ईएमएफ इंड्यूस। मैं बता देता हूँ आपको कैसे रोटेट कर रहा है, यू कैन ट्राई इट, है ना। देखो ध्यान से सुनना। तो ये अपना कोई पॉइंट है, मान लो ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। इस रॉड की लेंथ की अगर बात करते हो तो दैट इज एल, और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है। हमें बोल रहा है कि ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, मतलब ऐसे। तो बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट है ना, जो क्वेश्चन है ये मुझे समझाने दो, फिर तुम इसकी एप्लीकेशन लगाना, है ना। इसको अपन याद ही रखेंगे एज एन एक्सप्रेशन। देखो ध्यान से सुनना, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। वैसे तो इंटीग्रेशन लगाना होता है, मैं कह रहा हूँ छोड़ो इंटीग्रेशन, आप तो सिंपल फंडे पे आओ, बिल्कुल सिंपल फंडे पे। सबसे पहले तो ये बताओ पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी कैसे होगी। तो ये तो समझ में आता है कि स्पीड इधर आएगी भाई, अगर कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसकी स्पीड इधर आएगी कि नहीं आएगी। ऐसे घूम रहा है ना, तो पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो v क्रॉस बी, बी का है अंदर की तरफ, तो v की तरफ हाथ को रखा, b को अंदर घुमाया, तो अपने आप थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो ये क्या आएगा अपने पास पॉजिटिव, ये अपने पास क्या आएगा नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब हमारे पास कोई एक ऐसी सेल बनेगी, इस ई की बात कर रहे थे, बी ओमेगा, बी ओमेगा, ओमेगा बी क्यों, BVL लिखते हैं ना, BVL, बोले ठीक। मैं कह रहा हूँ v की जगह क्या ओमेगा आर आएगा क्या भाई। सर्कल में अगर कोई चीज घूम रही है तो ये तो पढ़ा है सर्कुलर मोशन में कि v बराबर कितना ओमेगा आर, जहां ओमेगा अपने पास क्या है एंगुलर स्पीड, r अपने पास क्या है रेडियस, करेक्ट, v क्या है लीनियर स्पीड। तो मेरा v की जगह ओमेगा डाल सकता हूं, बोले हाँ सर, लेकिन r किसका लोगे आप भाई, रेडियस किसका लोगे, ये एलिमेंट अलग जगह है, ये वाला एलिमेंट अलग जगह है, ये अलग डिस्टेंस पे होगा, ये अलग होगा, ये इस सर्कल में जाएगा, ये इस सर्कल में, ये इस सर्कल में, तो बहुत सारे हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ जब ऐसा है तो मैं क्यों ना सारा का सारा इसके सेंटर पे मान लूँ, ये तो कर ही सकता हूँ। जब सारा का सारा अगर एग्जैक्टली सेंटर पे मान लूंगा तो लेंथ l/2 हो जाएगी, बोले हाँ सर। तो यहाँ क्यों ना मैं v की जगह ओमेगा l/2 लिख दूँ, और जो r है, ठीक है, मतलब क्या लिख रहे हैं अपन, BVL लिख रहे हैं ना, तो L की जगह क्या लिख देंगे, L लिख देंगे। मतलब कुल मिला के हमने क्या किया, V बराबर ओमेगा आर यूज किया, और R के लिए हमने सेंटर यूज कर लिया रॉड का। मतलब हमने क्या निकाला है, सेंटर की स्पीड निकाल ली V बराबर ओमेगा आर से, और R की जगह हमने कितना पार्ट लिख दिया, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट अपने पास कितना था, l/2। समझे बात को। तो v आ गया अपने पास, उस v को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, l अपने पास था ही, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो इट विल रिड्यूस टू b ओमेगा l²/2। अंडरस्टूड बेटा। और यही एक्सप्रेशन होता है, और ये हमें याद रखना है कि व्हेनेवर यू हैव अ रॉड, एक रॉड है, कंडक्टर है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करता है, अपने एंड के अबाउट रोटेट करता है, एंड के अबाउट। तो रॉड से लेके एज तक की जो लेंथ है उसे अगर l बोलते हो, और इसकी एंगुलर स्पीड को ओमेगा बोलते हो, तो जो ईएमएफ जनरेट होगा, मोशनल ईएमएफ अक्रॉस इट्स एंड्स, दैट विल बी इक्वल टू b ओमेगा l²/2। समझे बात को बेटा। तो अगर ये कहानी क्लियर है तो यू कैन जस्ट कॉपी इट डाउन, एंड मेरा सजेशन ये रहेगा कि यू लर्न इट, यू क्रैम इट, कि हाँ ठीक है, इसको एज अ फैक्ट याद रखना है, बिकॉज ये बाकी जगह यूज आएगा और वहाँ पे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, सो यू पॉज इट, यू कॉपी इट, एंड एकदम क्लियर अगर जब हो जाता है देन विल मूव अहेड। ठीक है, मैं क्लास को आगे लेके चलता हूँ बेटा।
ठीक है, ऑल राइट। देखो, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज रोटेटेड एंगुलर स्पीड ओमेगा एज शोन। ओहो, देखो अब तुमको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, तुम ट्राई करना बेटा, मेरे को लग रहा है तुम कर लोगे, है ना, ध्यान से सुनना। हमने क्या किया, सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैं पॉइंट आइडेंटिफाई कर देता हूँ। ये सेंटर है अपना, ठीक, इस पॉइंट को मैं ओ बोलता हूँ, ये ए बोलता हूँ, ये बी बोलता हूँ, और इसको मैं रोटेट करता हूँ इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड अगेन अपने पास कितना है, बी है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और डेटा चाहिए। लेंथ अपने पास एल है, लेंथ अपने पास एल है, तो कुल मिलाकर के एल लेंथ की रॉड है ना। और अब की बार यही मान लो यही रॉड है, और अब की बार बिल्कुल सेंटर पे, ब्लैक वाला दिख रहा है ना मार्कर, कैसे दिख रहा होगा, है ना। इसको सेंटर से पकड़ा और सेंटर के अबाउट घुमा दिया, समझे बात को, सेंटर के अबाउट। तो ऐसा करने पे, यानी कि जब सेंटर के अबाउट घुमाएंगे तो बताना है कि ईएमएफ कितना होगा। गिवन पॉइंट बोल रहा है, तो मैं बता देता हूं आपको क्या क्या निकालना है। ई ओ ए, ई ओ बी, ई ए बी, ये तीनों निकालने हैं आपको। तो अब आराम से पॉज करो, ट्राई कर लो, दिमाग लगाओ। बताया था जहाँ से रोटेट करना शुरू होता है, जो सेंटर ऑफ रोटेशन है, वहाँ से एल लेंथ के लिए क्या यूज होता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, वेयर एल इज द डिस्टेंस किसका, जो पॉइंट जिसके ऊपर रोटेट हो रहा है, और जो एज है यानी रॉड की लेंथ, ऐसे सोचना, ठीक। तो आप पॉज करके ट्राई करो और मैं सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। पहले पॉज कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जब हो जाए तभी देखना दोबारा, ठीक है। देखो मैंने कैसे किया इसको, हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, जो ए ओ से ए की अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा ध्यान से अगर देखूँ तो ओ से ए में स्पीड इधर आनी चाहिए, करेक्ट। तो बेटा ऐसे रॉड घूम रही है, ऐसे घूम रही है तो इधर जाएगा, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये इधर आएगा, ऐसा कुछ आएगा सबसे पहले। तो यहाँ से अगर मैं पोलैरिटी बनाना चाहूँ तो मैं पोलैरिटी बहुत इजीली बना सकता हूँ, V क्रॉस B। यहाँ पोलैरिटी क्या मिलेगी, प्लस, यहाँ पोलैरिटी मिलेगी माइनस। आपकी भी यही होगी भाई, V की तरफ हाथ को रखा, B की तरफ घुमाया, बोले ठीक। ऐसे यहाँ V की तरफ रखा, B अंदर है, घुमाया, ऐसे देख लो, V की तरफ रखा, अंदर घुमा दिया, ठीक है ना। अंदर घुमाओगे तो कहाँ आएगा, थंब नीचे, इसलिए ये वाला क्या आएगा, पॉजिटिव, ये वाला क्या आएगा, नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब कुल मिलाकर के एक तरीके से ऐसे समझो, मेरे पास दो रॉड्स हो गई, मेरे पास एक पार्ट ये हो गया और मेरे पास एक पार्ट नीचे वाला हो गया। और मुझे इसमें ये भी समझ में आ रहा है कि मेरे पास ये जो पार्ट है इसकी पोलैरिटी कुछ ऐसे बनेगी, ये प्लस ये माइनस, और ये वाले पार्ट की पोलैरिटी कुछ ऐसे बनेगी, माइनस और प्लस। ये वाला जो मेरा पॉइंट था बेटा सेंटर वाला, ये ओ था, ये पॉइंट मेरे पास ए था, और ये पॉइंट मेरे पास बी था। समझे बात को। तो ये एक तरीके से ऐसे हुआ कि ये आधी रॉड ऐसे रोटेट कर रही है और ये आधी रॉड ऐसे रोटेट कर रही है। और जब रॉड रोटेट करती है किसी पॉइंट, तो पॉइंट से लेके एज तक की डिस्टेंस अगर एल है तो ये हमारे पास होता था बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो मैं बी ओमेगा एल की जगह क्या लिख दूंगा, एल बाई 2, क्योंकि मुझे तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ लिखनी है। तो ये हो जाएगा एल बाई 2 का स्क्वायर बाई 2। समझ गए बात को, बी ओमेगा एल बाई 2 का स्क्वायर बाई 2। इसी तरीके से बेटा नीचे वाली को भी अगर देखेंगे तो बी ओमेगा एल बाई 2 का स्क्वायर बाय 2। समझे बात को, क्लियर है बेटा। तो हमको ये समझ में आ गया कि अगर रॉड को सेंटर से रोटेट किया तो जो अपर वाला हाफ है वो एल बाई 2 का रॉड हो गया एक तरीके से, लोअर वाला भी क्या हो गया, एल बाई 2। हम उन दोनों का अलग अलग ईएमएफ लिख सकते हैं, करेक्ट। और उसके बाद देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो यहां से देखो ई ओ ए की अगर बात करता हूं तो ये बनेगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8। कैसे एल स्क्वायर बाय 8 आया बेटा, अपने पास एल बाई 2 का स्क्वायर है ना, तो वहां से अपने को क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 और 2 ये रहा, 4 2 8। ऐसे ई ओ बी अगर देखते हैं तो ई ओ बी भी कितना निकल के आ गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8। और इसके अलावा देखो अपने पास क्या रह गया बेटा, इसके अलावा अपने पास रह गया लास्ट में ई ए बी। अब आप खुद सोचो, पहले बड़ा टर्मिनल फिर छोटा टर्मिनल, तो जब ए से ओ तक आएंगे तो माइनस, और फिर छोटा टर्मिनल से बड़ा टर्मिनल तो अब क्या हो जाएगा, प्लस। तो पहले पोटेंशियल कम होगा फिर पोटेंशियल बढ़ेगा, पहले इतना कम होगा फिर इतना ही बढ़ जाएगा। तो नेट अपने पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा। नेट अपने पास क्या आ जाएगा, 0। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो यहां से हम चाहे तो ओ ए, चाहे तो ओ बी, चाहे तो ए बी, तीनों के बारे में कमेंट कर सकते हैं।
अंडरस्टूड। तो हमने अभी तक क्या देखा कि जब रॉड सिंगल रॉड है और वो एज के अबाउट रोटेट कर रही है तब तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अगर वो सेंटर के अबाउट कर रही है एग्जैक्टली सेंटर, तो फिर हम कह सकते हैं कि ए बी में तो 0 आएगा, बट हाँ सेंटर और ए में और सेंटर और बी में बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। अब बेटा कैसे भी वेरिएशन दे सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी कि सेंटर से ही घुमाए, हो सकता है थोड़ा नीचे से घुमा दे, थोड़ा ऊपर से घुमा दे। आप तो जहां घूम रहा है उस पॉइंट से लेके एज तक की लेंथ देख लो, ऐसे नीचे एज तक की लेंथ देख लो, और बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 में वो दो नई लेंथ डाल दो। हाँ पोलैरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये डायग्राम बना के ही चेक करना पड़ेगा कहाँ प्लस कहाँ माइनस कहाँ माइनस कहाँ प्लस, समझे। तो क्वेश्चन वैसे मुश्किल नहीं है पर अच्छा है। सो यू प्रॉपरली मतलब अच्छे से ढंग से समझ के फिर कॉपी कर लो, कहीं फंसते हो तो दोबारा गो थ्रू कर लो, और जब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो फिर अगले एग्जाम्पल पे चलना, और वो भी तुम ही करोगे, ठीक है। क्लियर? तो लेट्स डू इट। पहले कॉपी करके मतलब पॉज करके कॉपी करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, मतलब मैं तो आगे ही बढ़ता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज रोटेटेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंगुलर स्पीड फाइंड ईएमएफ अक्रॉस अगेन गिवन पॉइंट्स। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो मैं क्या चेंज करने जा रहा हूँ, मैं ये चेंज करने जा रहा हूँ कि अब की बार मैंने सेंटर की जगह थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया। ये ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और हमने क्या किया इसको ऐसे रोटेट कराया ओमेगा से, ठीक है, ओमेगा से। जहाँ तक अगर अपन बात करते हैं तो जो लेंथ है वो मैं ही बता रहा हूँ, आप तो सुनना अच्छे से। जो लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, यानी जहाँ सेंटर है ना वहाँ से, तो मैंने इसको लिखा है L/4 और इसको लिखा है 3L/4। समझ गए बात को? इतना पार्ट L/4, इतना पार्ट 3L/4, करेक्ट। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस सेंटर थोड़ा शिफ्ट कर दिया। अब अपने दिमाग से पहले वेलोसिटी वगैरह देखो, टर्मिनल्स देखो, दो बैटरीज बनाओ, और फिर कोशिश करो वापस सेम चीज करने की कि भाई EOA कितना, EOB कितना एंड EAB कितना, ठीक है। सो गिव इट अ ट्राई। चलो अब पॉज करो और कॉपी करो, मतलब ट्राई करो, और जब हो जाएगा तभी बेटा क्लास को रिज्यूम करना, मैं तो कंटिन्यू करूंगा ऑफ कोर्स, ठीक। देखो जरा क्या करना है। हमने कहा इसकी स्पीड इस तरफ दिखाई देगी, इसकी स्पीड इस तरफ दिखाई देगी, ये तो समझते हो ऐसे घूम रही है, यानी V इधर और V इधर। अरे मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी, ठीक है सॉरी। ये रॉड ऐसे घूम रही है तो V कहाँ आएगा? इस तरफ। V कहाँ आएगा? इस तरफ, ठीक है। अब देखो इस V की वजह से बेटा अगर देखेंगे, है ना, तो V की तरफ हाथ को रखा, B की तरफ को L किया, थंब नीचे, मतलब इस तरफ बनेगा पॉजिटिव डाउन, नेगेटिव अप। यहाँ देखो कि V क्रॉस B, थंब ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमेशा ऑपोजिट ही बनता है जब भी रॉड रोटेट करती है, ये ध्यान रखना। यानी ये इक्विवेलेंट है बेटा कुछ इस तरह की बैटरी के लिए। ये यहाँ से शुरू होगा A, फिर देखो ऊपर क्या है नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, फिर अपने पास आएगा O, फिर अपने पास आएगा ऊपर पॉजिटिव देन नेगेटिव, और ये अपने पास क्या आएगा B। समझ गए? जहां तक एक्सप्रेशन की बात करते हैं ध्यान से सुनना, यहीं लिखते हैं डायरेक्टली, EOA के लिए वी कैन राइट B ओमेगा, यहां तक तो ठीक है। L की जगह अब की बार क्या आ जाएगा बेटा? 3L/4 OA के लिए, सो दिस विल बी 3L/4 का स्क्वायर। समझ गए? और डिवाइडेड बाय क्या कर देना बेटा? 2, क्योंकि B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 होता है। L की जगह क्या लगेगा? 3L/4 लगेगा। बोले ठीक है सर। इसके बाद OB की बात करते हैं। द ओनली डिफरेंस हियर विल बी द लेंथ, यानी यहाँ पे 3L/4 की जगह क्या हो जाएगा बेटा? L/4 हो जाएगा, ठीक। हाँ AB पे ध्यान देना पड़ेगा। AB की अगर बात करते हैं तो देखो A और B के बीच में ये वाला तो डाउन है माइनस, और ये वाला क्या है? प्लस। समझते हो? तो अगर अपने को EAB लिखना है तो अपन सीधे सीधे क्या कर सकते हैं? A से B तक चलते हैं। समझे बात को? अगर मुझे EAB लिखना है तो मुझे A से कहाँ जाना पड़ेगा? B, इस तरीके से मूव करना पड़ेगा, करेक्ट। तो पहले देखो छोटे टर्मिनल से कहाँ जा रहे हैं? बड़े पे, इसलिए क्या आएगा? प्लस। फिर बड़े टर्मिनल से कहाँ जाएंगे? छोटे पे, इसलिए क्या आएगा? माइनस। तो पहले जो प्लस आएगा वो आएगा B ओमेगा 3L/4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस B ओमेगा L/4 का स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज हाउ वी विल राइट द एक्सप्रेशंस। आई एम श्योर बेटा ये आप सभी का सही होगा। अगर सभी का सही है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी अच्छी बात है, कम से कम एग्जाम से पहले पता चल जा रहा है कि गड़बड़ हो रही है, तो इसको ठीक कर लेंगे, एग्जाम में गलती नहीं होगी, ठीक है।
तो आई थिंक मुश्किल नहीं है, आराम से समझो और थोड़ा टाइम दो उसको। एक बार इसको लिखने के बाद रीड करो प्रॉपरली। जब एक बार कंप्लीट हो जाए, थोड़ा टाइम डेडिकेट कर दोगे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलना। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी अपने पास और कितने एग्जाम्पल्स हैं, ज़्यादा नहीं और ले रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है, करेक्ट। तो बेसिकली अभी ना 2-3 एग्जाम्पल्स और लेंगे, है ना। तो लेट्स सी, देखते हैं, ठीक है। चलो पॉज करो, कॉपी करो, अच्छे से समझो, एक बार क्लियर हो जाए तो आगे बढ़ो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, है ना, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अब की बार भी सेम चीज़ ही है, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ठीक है। मैं आपको थोड़ा ना लेंथ के बारे में क्लियर करता हूँ। लेंथ L का मतलब है ये लेंथ भी L लिख देता हूँ और ये लेंथ भी L लिख देता हूँ, ठीक है। ऑल्दो क्वेश्चन के अंदर इन्होंने सिर्फ L लेंथ बोल दिया, बट वी कैन टेक इट एज NL। मैं ही तो बना रहा हूँ क्वेश्चन, तो बता रहा हूँ ये भी L है और ये भी कितना है, L है। और ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है वो कितना है, B है, करेक्ट। अब अपने को कुछ गिवन पॉइंट्स हैं, जब हम गिवन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो गिवन पॉइंट्स आएगा बेटा A B C, ठीक है, A B C। ये A B C के बीच में अपने को निकालना था कि भाई E O A कितना, सॉरी O कहाँ से आ गया, A B कितना आएगा पहला, दूसरा E A C कितना आएगा, और लास्ट E A B नहीं E B C ये कितना आएगा। तो ये 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है जो अपने को देखनी हो, ठीक है। ये मैं सिखाता हूँ आपको, अब थोड़ा कोशिश करना मेरी बात समझने की, या अगर आप चाहो तो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, थोड़ा स्ट्रगल कर लो, हो सकता है आप क्रैक भी कर जाओ क्वेश्चन को, और अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे साथ आगे बढ़ना। तो देखो बेटा, जितना मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे ये तो समझ आ रहा है A से B तो मेरे लिए इफेक्टिवली एक L लेंथ की रॉड ही तो है ये जो रोटेट कर रही है, और L लेंथ की रॉड अगर रोटेट कर रही है तो वी ऑलरेडी नो दिस इज B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जहाँ तक AC की बात करते हैं, अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो दिमाग में, तो एक हमने पढ़ा था इफेक्टिव लेंथ कॉन्सेप्ट। तो इफेक्टिव लेंथ कॉन्सेप्ट से अगर देखेंगे तो हम इसको एक इक्विवेलेंट लेंथ या रॉड मान सकते हैं, जिसकी लेंथ अपने पास कितनी होगी बेटा, √2L होगी, समझे बात को। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो दिस विल बिकम B ओमेगा, बस L की जगह क्या डालना पड़ेगा, √2L का स्क्वायर बाई 2, समझ गए बात को। इसको सॉल्व करोगे ना, √2L का स्क्वायर 2L स्क्वायर आएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा B ओमेगा L स्क्वायर। अब देखो अपने को A से C पता है और अपने को A से B पता है और B to C चाहिए, तो क्यों ना हम E B C को लिख दें E ऑफ AC माइनस E ऑफ AB। भाई इस पूरे में से इसे माइनस करोगे तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, करेक्ट, बिकॉज दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, AB प्लस BC इक्वल टू कितना, AC। तो यहां से हमको देखो कितना इजीली निकल के आ जाता है, EAC विल बी B ओमेगा L स्क्वायर माइनस B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। तो ये इफेक्टिवली कितना आ जाएगा बेटा, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। अगर हो सके तो ये एक्सप्रेशन दिमाग में रखना कि जब भी एल शेप की रॉड होती है ना, जहाँ पे ये एंगल अपने पास कितना है 90 डिग्री, और वो रोटेट करती है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वाले पार्ट में ना बहुत बार बच्चा 0 आंसर दे देता है। उसे लगता है कि यार वेलोसिटी तो ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे नहीं है, वेलोसिटी पार्टिकल की ऐसे है, कुछ एंगल्स पे है। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, आप तो बस इतना ध्यान रखो कि ये एक स्ट्रेट रॉड है B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, ये एक स्ट्रेट रॉड है √2L की B ओमेगा √2L का स्क्वायर बाई 2, और ये निकालने के लिए दिस माइनस दिस, सॉर्टेड, अंडरस्टूड। एक बार इसको अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, और अगर एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है, तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। और एक लास्ट एग्जांपल्स लेंगे, वो आप नहीं लोगे, वो भी मैं ही बताऊंगा, फिर अपन क्लास रैप अप कर देंगे, ठीक है। तो बस थोड़ा पेशेंस और वी आर जस्ट अबाउट टू रैप अप, ठीक। कॉपी करो बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलो पॉज करो, कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूं विद द नेक्स्ट पॉइंट्स। देखो मैं बस आपको एक छोटा बात बताना चाहता हूं, बहुत बहुत सिंपल। लेट्स से मेरे पास एक व्हील है,
ठीक है, पहले व्हील से स्टार्ट करते हैं. एंड दिस व्हील हैज सम स्पोक्स. स्पोक समझते हो बेटा? साइकिल के जो टायर होते हैं उसकी ताड़ियाँ बोलते हैं उसको. ठीक है, ऐसी कुछ एन स्पोक्स है. और ये क्या करता है बेटा? ये रोटेट करता है कुछ इस तरीके से विद एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट इट्स सेंटर. ऐसे रोटेट कर रहा है. ठीक, हर स्पोक का रेडियस कितना है? r. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है पूरे रीजन में कितना? b. और हमें ये बोला जाएगा कि भाई हमें तो ये जो पॉइंट है इसे a बोल दो, ये जो पॉइंट है इसे b बोल दो, और हमें तो आप EAB बता दो बस. EAB ये कितना होगा? ठीक, EAB हमने कहा ठीक है बताते हैं. देखो समझना अच्छे से. EAB बताने के लिए हमने कहा कि अगर मैं कोई एक स्पोक लेता हूं, ये वाली स्पोक लेता हूं, लेट्स से ये वाली स्पोक लेता हूं, तो ये एक तरीके से जब रोटेट करेगी तो ये अपने एक एंड से अगर मैं देखूं तो एक रॉड r रेडियस की तो रोटेट कर रही है. बोले हाँ सर. r रेडियस की अगर कोई भी रॉड रोटेट करती है तो b ओमेगा r स्क्वायर बाई 2. बोले हाँ. मतलब मैं ये तो समझ रहा हूं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना है? b ओमेगा r स्क्वायर बाई 2. आई होप इतना तो समझ आ रहा है. इसको अलग से लिख देते हैं अगर तुम्हें दिक्कत होगी तो. अपन इस पॉइंट के बीच में लिख सकते हैं b ओमेगा r स्क्वायर बाई 2. ठीक, फिर ऐसे ही सेम इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, यानी जितनी भी रॉड्स हैं सबके अक्रॉस ईएमएफ क्या रहेगा? सेम, b ओमेगा r स्क्वायर बाई 2. और ये a पॉइंट तो कॉमन है, इन सभी से कनेक्टेड दिखाई दे रहा है अपने को. और जो b है वो पेरीफेरी पे है. पेरीफेरी पे तो ये भी तो सारे पॉइंट कनेक्टेड है एक दूसरे से, कंडक्टर ही तो है. अगर कंडक्टिंग व्हील है तो ये जो रिम है इसका हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है. तो इफेक्टिवली ये दो इक्वल पोटेंशियल के बीच में खूब सारे सेल लग गए. अगर डायरेक्शन देखें तो v, भाई ओमेगा ऐसे रोटेट कर रहा है तो v इधर आएगा क्रॉस b, तो ये बन जाएगा अपने पास प्लस, ये क्या बन जाएगा? माइनस. तो ये इस तरीके से बेटा बहुत सारी बैटरीज बन जाएंगी इस तरीके से. समझे? और ये सारी की सारी बैटरीज ना दो इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है. तो एक तरीके से ये सारे सेल किस में है? पैरेलल. अगर दो सेम पोटेंशियल के बीच में n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है तो वी कैन से कि दे आर इन व्हाट? पैरेलल. अंडरस्टूड? और जब वो पैरेलल के अंदर है तो हमें ये याद होना चाहिए कि व्हेन यू हैव आइडेंटिकल ईएमएफ फॉर n नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल देन द रिजल्टेंट ईएमएफ इज आल्सो व्हाट? सेम, E. तो E के अगर n सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो विल गेट रिजल्टेंट इक्वल टू व्हाट? E. करेक्ट. तो यहां से हम कह सकते हैं कि E